बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बग़ैर फिटिंग खोले गाड़ी को पेंट किया जा सकता है और एक सुजुकी मेहरान के ऊपर कितनी पुटीन तक लग सकती है। तो सारी डिटेल इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो जनाब चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे बात पहले की जाए कि सबसे पहले बात की जाए कि क्या गाड़ी को पेंट करने के लिए फ़िटिंग खोलनी ज़रूरी है या नहीं, या बग़ैर फ़िटिंग खोले भी गाड़ी पेंट की जा सकती है। तो ये इसका जवाब आगे चल के वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप खुद देख लेंगे। और बात की जाए अगर पुटीन की कि पुटीन एक गाड़ी के ऊपर कितनी लगती है, तो ये सारी बात डिपेंड होती है डेंट के ऊपर। अगर आपने बहुत ही अच्छी डेंटिंग करवाई है तो आपकी पुटीन पूरी, अगर सुजुकी मेहरान है या सुजुकी एफएक्स है, ठीक है, या सुजुकी कल्टस है, ठीक है, इन तीन, या खैबर है, तो इन 3-4 गाड़ियों की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें अगर आपने बहुत अच्छी डेंटिंग करवाई है और पूरी की पूरी लेप लगनी है गाड़ी को, तो आपका कम से कम 6 किलो तक पुटीन इसके ऊपर लग जाती है। और अगर इस तरह की गाड़ी हो, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह की अभी इसकी डेंटिंग नहीं हुई है, इसमें जो मेजर डेंट हैं वो सिर्फ उठाए गए हैं, बाकी जो छोटी छोटी खराशें या छोटे छोटे डेंट हैं उन्हें उसी तरीके से छोड़ दिया गया है, उसे पुटीन के साथ कवर किया जा रहा है। क्योंकि जब आप डेंटिंग करवाते हैं तो डेंटिंग के लिए आपको सारी फिटिंग खोलनी पड़ती है। अगर दरवाज़ों के डेंट उठाने हैं तो दरवाज़ों के डेंट उठाने के लिए आपको जो डेंटर से ये सारा कुछ खुलवाना पड़ता है, इसके गोले, इसके शीशे की मशीन, अंदर से गत्ते वगैरह वगैरह। तो पूरा दरवाजे को खोखा बनाना पड़ता है और खोखा बनाने के बाद उसके डेंट उठाए जाते हैं और उसके ऊपर ख़र्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर गाड़ी साफ़ सुथरी है, हल्की फुल्की खराशें हैं, तो तकरीबन किलो पुटीन भी लग सकती है, आधा किलो भी लग सकती है। अब जैसा कि ये आपके सामने ये गाड़ी आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इस गाड़ी के ऊपर टोटल जो पुटीन लगी है वो आधा किलो पुटीन लगी है। सिर्फ ये जहाँ पर मैं पुटीन लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक मेजर डेंट था जिसे उठाया गया, तो उस मेजर डेंट की वजह से इस पूरे पीस के ऊपर लग रही है पुटीन। बाकी इसके पेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा 2004, 2005, 6, 7, 8, 9 तक जो सुजुकी मेहरान, सुजुकी बोलान कैरी हो गया, इसके अलावा सुजुकी रावी हो गई, इनका जो रंग है वो उखड़ता है। उसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो मेरी मौजूद है कि ये किस वजह से उखड़ता है। तो बहरहाल हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि कितनी पुटीन तक लग सकती है। तो ये सारी बात डिपेंड होती है गाड़ी की कंडीशन के ऊपर। तो जनाब ये पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, इसे स्टील पुटीन लगाई जा चुकी है। टोटल इस गाड़ी के ऊपर जो स्टील पुटीन लगी है वो आधा किलो स्टील पुटीन लगी है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी जगहों पर थोड़ी थोड़ी सी पुटीन लगी है। इसे कागज़ी पुटीन भी कह सकते हैं, कागज़ के मुताबिक, मतलब कागज़ की जितनी सतह होती है इतनी पुटीन इसके ऊपर लगी है। अभी जो इसके ऊपर लगी है पुटीन, इसमें से भी कम से कम 30% पुटीन इसके ऊपर रह जाएगी, जबकि 20% सैंडिंग से ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सैंडिंग किया जा रहा है, 100 नंबर के रेगमाल के साथ इसे सैंडिंग किया जा रहा है। और इसकी जो पुटीन है वो तकरीबन 20% मज़ीद उतर जाएगी और सिर्फ 30% इसके ऊपर पुटीन रह जाएगी। फिर उस पुटीन को वो करने के लिए उसकी जो किनारियां हैं या छोटे स्पॉट्स वगैरह, डॉट्स वगैरह हैं, या जो रेगमाल, मोटे रेगमाल की खराशें हैं, तो उसे कवर करने के लिए हम इसके ऊपर एनसी पुटीन का इस्तेमाल करेंगे। तो एनसी पुटीन लगाने के बाद इसके ऊपर इसकी जो सैंडिंग है 320 नंबर के पेपर के साथ एनसी पुटीन की सैंडिंग की जाएगी और उसके बाद इसकी टैपिंग की जाएगी। टैपिंग करने के लिए ये पूरी जितनी गाड़ी है सारी को कवर करना होता है, जो कि हमारे टॉपिक से आज रिलेटेड है कि जैसा मैंने आपको बताया कि क्या बग़ैर फिटिंग खोले भी
गाड़ी पेंट की जा सकती है? तो जनाब इसका जवाब है कि हाँ। तो वो कैसे पेंट की जाती है वो भी आप आगे चल के देखेंगे कि इसकी टेपिंग सारी की जाएगी। ये 2006 का मॉडल है और इस गाड़ी को पेंट किया जा रहा है सिर्फ 16,000 रुपये में, क्योंकि इसमें इतना कोई ख़ास काम नहीं था। आपके सामने छोटी सी खराशें थी, छोटे छोटे डेंट थे जिसे कवर किया गया। और इस गाड़ी में ढलक मौजूद रहेगी, ढलक इसकी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि इसकी जो प्रॉपर डेंटिंग है वो नहीं करवाई गई है। प्रॉपर डेंटिंग करवाने के लिए इस गाड़ी को इसके बम्पर, हेडलाइट्स, इसके शीशे, इसकी सीटें वगैरह सारा कुछ खोलना पड़ता। तो चूँकि ओनर के पास टाइम नहीं था इतना और वो इतने डीप खर्चे में जाना भी नहीं चाहता था, बहरहाल गाड़ी हमने तैयार कर दी। और गाड़ी की जो फर्स्ट वीडियो है ये आप देख लें और सेकंड वीडियो इंशाल्लाह इसकी अपलोड होगी मेहरान रेस्टोरेशन के नाम से, मेहरान की पेंटिंग के नाम से इसकी मैं इंशाल्लाह प्लेलिस्ट बना दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लेना। तो एनसी पुटिंग लगाने के बाद इसे मांजा जाएगा 320 नंबर के पेपर के साथ। और बाकी जहां पर ये आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये इसका पुराना अस्तर है जो कि कंपनी की तरफ से इसके ऊपर डाला गया था। और जहाँ पर ये ख़राबी आई है वो सारी इस अस्तर की ख़राबी है। अक्सर लोगों का कहना है कि जनाब पेंट का मसला है, पेंट एक्सपायर है। ये तो कुछ लोगों का कहना है कि चादर ठीक नहीं है। अरे भाई, अगर चादर ठीक नहीं होती तो अस्तर क्यों रुक गया उसके ऊपर? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि पेंट तो अस्तर के ऊपर हुआ है। अस्तर के नीचे हुआ होता तो चलो हम कहते हैं कि यार चादर ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं अस्तर मौजूद है और सिर्फ पेंट उखड़ रहा है। तो जनाब सारी बात तो अस्तर की है। अस्तर जो है वो इसका चिकना है, जबकि अस्तर को खुश्क होना चाहिए। तो जनाब सारी गाड़ी की डीको की मंजाई हो चुकी है, डीको लगाई भी जा चुकी है, मांजी भी जा चुकी है। मांजने के बाद इसकी टैपिंग की जा रही है और इसकी एक एक चीज़ हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके हैंडल, इसके टायर, इसकी बैकलाइटें, हेडलाइटें, शीशे, जो चीज़ें खोलने वाली होंगी जो कि आसानी के साथ खुल सकती हैं हम उसे खोल देंगे। मिसाल के तौर पर नंबर प्लेट्स हो गई, ये बहुत आसानी के साथ खुल जाती हैं। अगले वाइपर हो गए, वो बहुत आसानी के साथ खुल जाते हैं, वो खोल लिए, ठीक है। उसके अलावा और जो छोटी मोटी चीज़ें जो कि खुलने के काबिल हैं हम उसे खोलेंगे। जनाब गाड़ी की टैपिंग हो चुकी है और अभी हम इसके ऊपर प्राइमर डालेंगे। प्राइमर का जो शेड है वो जिस तरीके से ये इसका अपना शेड है जो कि इसके ऊपर पुराना प्राइमर लगा हुआ है, अस्तर कहते हैं इसे, प्राइमर भी कहते हैं। तो अस्तर जो है वो पुराने शेड के मुताबिक ही बनाया गया है और अस्तर सिर्फ उन जगहों पर डाला जाएगा जहां पर फिलिंग की गई है या छोटी मोटी खराशें हैं। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी खराशें होती हैं जो कि सैंडिंग पेपर से भी ख़त्म हो जाती हैं। उसे आप रगड़ते हैं, मज़ीद थोड़ी सी जगह होती है, उसे आप रगड़ कर काफ़ी दूर तक ले जाते हैं तो वो कवर हो जाती हैं। ये गाड़ी कोई मेन एक्सीडेंट नहीं है, कोई मेजर इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ और ये गाड़ी पेंट की जा रही है 16,000 रुपये में, जबकि इसके ऊपर जो ख़र्चा आया है वो आया है तकरीबन मेरे ख्याल से 6,500 रुपये तक इसके ऊपर मटेरियल का टोटल ख़र्चा आया है। तो जनाब पहला कोट अस्तर इसे डाला जाएगा गाढ़ा और सेकंड कोट में मज़ीद पतला किया जाएगा, जबकि इसे हम सिर्फ 2 कोट ही अस्तर डालेंगे। वैसे अमूमन 3 कोट अस्तर डालना चाहिए क्योंकि बाद में सैंडिंग के साथ एक कोट जो है वो तकरीबन कट जाता है, बाकी का जो 1 कोट है 2 कोट हैं वो रह जाता है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी अस्तर मौजूद है। वैसे अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, इस गाड़ी का 2004 से लेकर 2009 तक जिसका रंग उखड़ता है, तो इनका जो प्रॉपर और अच्छे तरीके से और सही तरीके से जो इनका काम किया जाता है पेंटिंग का, उसके लिए आपको सारी गाड़ी खुरचनी पड़ती है। इसका जितना भी पुराना रंग है ये सारा उतारना पड़ता है, ये उतारना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल क्योंकि ये गाड़ी पहले से पेंटेड थी, इसमें जगह जगह पर टचिंग वगैरह हुई थी,
तो जितना इसका जेन्युइन रंग था जो उखड़ सकता था हमने उखाड़ा जो आसानी के साथ। जनाब पहला कोट अस्तर डालने के बाद इसे सेकंड कोट में अस्तर डालेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद का जो प्रोसेस है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास 2004 से 2009 तक की गाड़ी है और उसका रंग उखड़ रहा है तो उसका जो काम आपने करवाना है वो आपने इस तरीके से करवाना है कि आपने सारी की सारी गाड़ी का रंग उतरवा देना है। अगर पहले से उसमें टचिंग है तो ठीक है। अब जैसा आप ये डिग्गी पे देख सकते हैं इसमें कई जगहों पर रंग उखाड़ दिया गया है, कई जगहों पर रंग वाइट रंग जो है वो मौजूद है। जहाँ पर ये वाइट रंग मौजूद है यहाँ इन जगहों पर इसमें टचिंग हुई है और ये पेंटेड है गाड़ी। कंपनी के बाद इसे तीसरी बार पेंट किया जा रहा है। पहली बार कंपनी ने पेंट की, दूसरी बार इसमें जो टचिंग करवाई गई जैसा कि आधे आधे हाफ दरवाजे, हाफ डिग्गी इस तरीके से, बोनट हाफ इस तरीके से। तो उसके बाद जो है अब की बार तीसरी बार अभी हम पेंट कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी के ऊपर 3 कोट पेंट या 3 कोट अस्तर डलवाते हैं तो आप ये जहन में रख लें कि आपने 3 कोट नहीं बल्कि आपकी गाड़ी के ऊपर सिर्फ 2 कोट ही रह जाना है। उसकी वजह यह है कि जब अस्तर हो या पेंट हो उसे जब सैंडिंग किया जाता है 1000 नंबर, 1200 नंबर या 1500 नंबर के पेपर के साथ, तो अक्सर ऐसा होता है कि 320 नंबर का रेगमाल जो है जो कि यूज़ होता है, इस्तेमाल शुदा होता है, उसे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए आपका 1 कोट, सवा कोट, पौना कोट इस तरीके से रंग जो है वो तकरीबन कट जाता है। उसके बाद जो बाकी रहता है वो पौने 2 कोट हो गया या 2 कोट इस तरीके से जो है ना बाकी गाड़ी के ऊपर रह जाता है। तो जनाब गाड़ी का जो प्राइमर का काम था, अस्तर का काम हो चुका है। उन जगहों पर अस्तर डाला गया जहाँ पर ज़रूरत थी, जहाँ पर फिलिंग की गई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आपका प्यारा भाई वकार खान और आपका अपना YouTube चैनल वकार खान पेंट वर्कशॉप।